हम बुंदेलखंडियों को कुछ नहीं मिल रहा। हम सबको लूटने का काम बंद किया जाए। हमारी सत्ता होगी, हमारी सरकार होगी, हमारे अधिकारी होंगे, तब जाके बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास होगा। युवाओं ने अब खाना है, युवाओं ने अब खाना है, जैसे दोगे वैसे लेंगे। अब धरना हम निरंतर बीच बीच में करते रहेंगे। हम लोगों को बुंदेलखंड राज्य भी चाहिए और राज्य विश्वविद्यालय भी चाहिए। आप जो चाह रहे हैं, आप जो तानाशाही की सरकार चलाना चाहते हैं, बुंदेलखंड के लोगों को डरा धमका करके वोट लेना चाहते हैं और झूठ फरेब करके आप वोट लेना चाहते हैं, तो ऐसे बुंदेलखंड के लोग नहीं, बुंदेलखंड के स्वाभिमानी लोग हैं। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है बुंदेलखंड अलग राज्य को लेकर। इन लोगों की क्या कुछ मांग है और किस वजह से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चलकर इनसे बात करेंगे और जानेंगे। जंतर मंतर पर आप लोग बैठे हैं, कितना बड़ा ये मुद्दा है जिसको चाहिए कि सरकार को आपकी तरफ गौर करना चाहिए। बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों से बुंदेलखंड राज्य समिति द्वारा 50वीं बार आज खून से खत लिखा गया है। 49 बार बुंदेलखंड के सभी जिलों से लिखकर भेजे जा चुके हैं। मोदी जी तक हम अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं कि आप जो स्वप्न देख रहे हैं 2047 के भारत के विकास का, वो कैसे पूरा होगा। एक स्वप्न 2020 में भारत को विकसित करने का अटल जी ने दिखाया था। अटल जी ने 3 छोटे राज्य बनाए, लेकिन बुंदेलखंड राज्य का जो वादा किया गया आपके द्वारा वो पूरा नहीं हुआ। आज हम सभी लोग अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे हैं। यह 50वीं बार आज खून से खत जंतर मंतर की धरती में लिखा गया है। जो बुंदेलखंड को अलग राज्य नहीं कर पा रही, सरकार की क्या मंशा लगती है आपको? सरकार को बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास से लेना देना ही नहीं है। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बटे हुए बुंदेलखंड की धरती से केवल खनन लूटने का काम आज़ादी के 78 वर्षों से किया जाता रहा है। बुंदेलखंड कमाऊ पूत है। बुंदेलखंड ऐसी भैंस है जो चरने का काम बुंदेलखंड में धरती है और उसको दोहने का काम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकार करती है। हम बुंदेलखंडियों को कुछ नहीं मिल रहा। हम सबको लूटने का काम बंद किया जाए। हमारी सत्ता होगी, हमारी सरकार होगी, हमारे अधिकारी होंगे, तब जाके बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास होगा। आगे क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी? जिस तरीके से आज दिल्ली यहाँ पर आए हैं और आपने धरना दिया है, इसके बाद अगर सरकार गौर नहीं करती, इसके बाद क्या कुछ रहेगा? अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती तो याचना नहीं, अब रण होगा। संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जिस बुंदेलखंड की धरती ने कभी कांग्रेस को, कभी भाजपा को सारी सीटें जिताकर देने का काम किया है, तो हम वोट की ताकत को भी दिखाना जानते हैं। और जिस मोदी जी को सभी सीटें बुंदेलखंड ने 2014-19 में दिया था, इस बार सीटें कम करके एक चेतावनी दी है कि अगर आप मांग नहीं मानते तो आपको इसके खिलाफ भुगतना पड़ेगा। आगामी जो चुनाव के परिणाम होंगे उसमें भी आपको इसका परिणाम देखना होगा। अब धरना हम निरंतर बीच बीच में करते रहेंगे। हम लोगों को बुंदेलखंड राज्य भी चाहिए और राज्य विश्वविद्यालय भी चाहिए। हमारे 2 जिला हैं, हमीरपुर जिला और महोबा। इन दोनों जिलाओं में विश्वविद्यालय नहीं है और विश्वविद्यालय की अति आवश्यकता है। हमारी क्षेत्र की जनता गरीब है, साधारण है, तो कम संसाधन में उच्च डिग्री प्राप्त कर लेगी। में स्वामी ब्रह्मानंद राज्य विश्वविद्यालय हो जाएगा और बुंदेलखंड राज्य भी होना चाहिए। हम सभी लोग एक साथ हैं और हम सब समर्थन में आए हुए हैं दिल्ली। अभी जो ये धरना यहाँ पर हो रहा है, इसमें कितने जिलों के लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं? यूपी और एमपी के मिलाकर कई जिलों के लोग आए हैं। सब अपने अपने अलग अलग जिलों के आए हैं। जैसे हम हमीरपुर के हैं, कोई महोबा के हैं, कोई कहीं के हैं। मतलब बहुत सारे जिलों के लोग आए हैं और अलग अलग अपनी अपनी डिमांड
माइंड रख रहे हैं, हम सब लोग एक साथ हैं। सर 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए, कहीं ना कहीं हमीरपुर माफ़ कीजिएगा बुंदेलखंड के जो लोग हैं, पूरी रेंज के लोग, उन्होंने एक संकेत दिया, 4 में से 3 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी से छीन गई। तो कहीं ना कहीं ये जो है 2019 का भी जो है एक रोड मैप तैयार हो। और दूसरी चीज़ जो आप लोगों की मांग है, सरकार के ना मानने के पीछे मंशा क्या लगती है? सरकार सोचती है, चूँकि सरकार इस समय अहम में, चूँकि उनको हम लोगों ने 2004 में जिस तरह से 2014 के जब वो चुनाव लड़े, 2014 में उनको पूर्ण बहुमत हमने 4 सीटें दे दी। 19 में आए, 19 में भी हमने 4 दे दी। 17 के चुनाव में हमने 19 सीटें विधानसभा की दे दी यूपी में। इसके बाद जब ये 19 का चुनाव लड़े और 19 के बाद इनने सोचा कि ये बुंदेलखंड के लोग तो पागल हैं, हम जैसा बोल देते हैं वैसा कर देते हैं, तो इन्होंने हम लोगों को बरगलाने का, जिस तरह से इन्होंने वादा किया था हमसे 2014 के लोकसभा में कि हम आप बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, लेकिन इन्होंने वादों को जब पूरा नहीं किया, तो आगामी जब 2022 का जब चुनाव आया विधानसभा का, तो हमने विधानसभा चुनाव में इनको सबक सिखाने का हमने कोशिश किया और हमने कई सीटें उनसे छीन ली, दूसरी पार्टी की सीटें आईं। इसके बाद 2024 का चुनाव लोकसभा का आया, तो हमने इनको एहसास दिलाने के लिए हमने कहा कि आप सर्वोपरि नहीं हैं, आप जो चाह रहे हैं, आप जो तानाशाही की सरकार चलाना चाहते हैं, बुंदेलखंड के लोगों को डरा धमका करके वोट लेना चाहते हैं और झूठ फरेब करके आप वोट लेना चाहते हैं, तो ऐसे बुंदेलखंड के लोग नहीं, बुंदेलखंड के स्वाभिमानी लोग हैं, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है बुंदेलखंड का, तो हम लोग इतना झुकने वाले भी नहीं। तो हमने इनको एहसास दिलाने के लिए किया। अब देखिए, ये प्रयोग नहीं, ये संयोग समझिए कि अभी अगले साल ही चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में फिर से। इस बार इनको एहसास होगा, जैसे 324 सीटें पहली बार 2017 में पाए थे और इसके बाद 250 के लगभग सिमट करके 2022 में रह गए, अब ये और सिमट करके आ जाएंगे नीचे और बहुत पीछे जाएंगे। देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि बुंदेलखंड के लोगों के साथ छलावा करेंगे तो ये लोग सत्ता पे आ पाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि आप लोगों को अलग से राज्य की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो सरकार, जो अभी मौजूदा सरकार है, बड़े बड़े वादे कर रही है और उनका कहना है कि प्रदेश में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो आप लोगों को बुंदेलखंड अलग राज्य क्यों चाहिए? बुंदेलखंड अलग राज्य इसलिए चाहिए कि बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा खनिज, बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला है, लेकिन मिलता बदले कुछ नहीं है। ना तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, ना अच्छी शिक्षा है और ना ही युवाओं को रोजगार है। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो बुंदेलखंड में एक ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, जिला अस्पताल तो है, लेकिन जिला अस्पताल की यदि बात की जाए तो वहाँ पर यदि मैं कहता हूँ 50 लोग बीमार हो जाएं तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। आप सबसे बड़ी चीज़, और दूसरी बात करूँ मैं, यदि शिक्षा की बात करूँ तो हमारी बहन, हमारे बुंदेलखंड के मौलवी स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिन्होंने विद्यालय की स्थापना की, स्वामी ब्रह्मानंद विद्यालय, और उस विद्यालय में इतना ज़्यादा सब कुछ होने के बावजूद, 1500 एकड़ ज़मीन होने के बावजूद उसे विश्वविद्यालय नहीं बनाएगा। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी की 2024 वाली रैली भी उसी राठनगर में, उसी ग्राउंड में हुई स्वामी ब्रह्मानंद जी की। स्वामी ब्रह्मानंद जी हमारे यहाँ से 2 बार के सांसद रहे, एक बार कांग्रेस से रहे और दूसरी बार भाजपा। तो ये सब बनने के बावजूद कुछ नहीं आज तक विकास। बेचारी हमारी बहन 2 साल से बराबर धरना दे रही है विश्वविद्यालय की, लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। तो स्वास्थ्य की बात की मैंने, शिक्षा की बात की, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं है। युवाओं को रोजगार की बात की जाए तो आप दिल्ली की जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं आप चले जाइए, तो आप दिल्ली नहीं, मैं कहता हूँ गुजरात चले जाइए, इसके बाद आप जाकर के महाराष्ट्र, मुंबई चले जाइए, आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड के लोग पाए जाएंगे। बुंदेलखंड का जो गौरवपूर्ण इतिहास लगातार हमारे चेतन भाई कविता के रूप में रखते रहते हैं, लेकिन बुंदेलखंड की स्थिति यदि आप देखें, अभी जितने भी आपको ईंट भट्ठे मिलेंगे, ईंट भट्ठों में यदि आप पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जहाँ भी ईंट भट्ठे हैं, यदि वहाँ पर लेबर में वर्क करने वाले लोग होंगे, परिवार के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को लेकर के लोग भट्ठों में पड़े रहते हैं, उनसे पूछिए। अभी हमीरपुर की एक ऐसे छोटे से मजरा जहाँ से निकल करके 2 बच्चियाँ वहाँ पर रह रही थी, उनके साथ बलात्कार किया वहाँ के ठेकेदार ने, और इसके बाद वो बच्चियों ने सुसाइड किया, और सुसाइड करने के बाद उनके पिता ने भी सुसाइड किया, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। बुंदेलखंड का जो गौरवपूर्ण इतिहास है कितना शर्म से कितना नीचे जाकर के गिर गया है, यही सब कारण है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हमारे पास कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद उत्तर प्रदेश का लखनऊ और मध्य प्रदेश का भोपाल असहाय हो जाएगा। उनको पता है कि जो चमक लखनऊ और भोपाल की है वो बुंदेलखंड से है।
बुंदेलखंड अलग राज्य बनने के बाद बुंदेलखंड के लोग स्वावलंबी हो जाएंगे, खुद से अपना रोजगार स्थापित करेंगे। ऐसा तो है नहीं बुंदेलखंड में रोजगार की कमी है। बुंदेलखंड में सब कुछ होने के बावजूद, कुछ नहीं, 7-7 नदियाँ होने के बावजूद हम लोग भूख से, प्यास से मर रहे हैं। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। किसान सबसे ज़्यादा, यदि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आत्महत्या किया हो तो बुंदेलखंड का किसान किया। आखिर क्यों? बुंदेलखंड के किसानों को खाद के लिए घंटों लाइन में नहीं, 4-4 दिन लोगों को लाइन पे लगना पड़ा ऐसी सर्द में, लेकिन कोई भी व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। सिर्फ वादों पर और मंच पर बुंदेलखंड के विकास की बात सरकार कर रही है, लेकिन धरातल पर यदि देखा जाए तो विकास सिर्फ नाम का है कुछ नहीं। अंतिम में एक सवाल यही लूँगा कि अब आप लोगों का क्या कुछ रुख रहेगा, क्योंकि आज यहाँ धरना किया आपने, अपने रक्त से जो है वो पत्र लिखा है। सरकार अगर नहीं जागती है, एक तो आपने बताया कि 27 के चुनाव आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और बुंदेलखंड वासियों के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? बुंदेलखंड के लोगों की यदि बात की जाए, आज हम लोग जंतर मंतर, चूँकि ये वो क्रांतिकारी भूमि है जहां पूरे भारत के जो भी आंदोलन हुए तो यही इसी क्रांतिकारी भूमि से आंदोलन सफल हुए हैं। यहां आने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि माननीय मोदी जी, दिल्ली की मीडिया माननीय मोदी जी तक हमारी आवाज़ को पहुंचाए और रक्त से खून से जो हम लोग पत्र लिखते हैं, यदि पत्र की बात की जाए तो ये पहली बार नहीं लिख रहे हैं हम, दिल्ली की भूमि में पहली बार लिख रहे हैं। इसके बाद सैकड़ों बार हम लोग अपने अपने क्षेत्र पे लिख चुके हैं और मोदी जी के यहाँ मुझे लगता है लाखों की संख्या में हम लोग पत्र भेज चुके हैं अपने खून से। तो ये खूनी संघर्ष हम लोग एहसास दिलाना चाहते हैं कि बुंदेलखंड के लोग इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा पीड़ित हैं कि अपना खून भी देने के लिए अब तैयार हैं इस राज्य आंदोलन के लिए। सरकार यदि नहीं मानती है तब भी नहीं मानती है। चुनाव तो ठीक है, हम लोग अब ये दिल्ली में एहसास दिला करके जा रहे हैं कि अभी तो हम सिर्फ पार्टी के कुछ पदाधिकारी ही यहाँ पर आए हैं। अब ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली की सड़कों को भी भरने का काम बुंदेलखंड का युवा करेगा, क्योंकि इसी दिल्ली में कम से कम नहीं तो लाखों की संख्या में बुंदेलखंड के लोग रह रहे हैं। सबके मन में पीड़ा है अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की खुशहाली के लिए। निश्चित तौर पर यह आंदोलन सड़कों को जाम करेगा और सरकार को घुटनों पर लाने का भी काम करेंगे। जिस तरह से इन्होंने किसानों पर 3 बिल लागू किए थे, इसके बाद फिर बैकफुट पर पे आए। इन्होंने जो वादा हमसे 2014 में किया था, ये यदि उसी वादे को पुनः दोहरा करके बुंदेलखंड राज्य न बनाए तो कहिएगा बुंदेलखंड के लोग वीरता के और शौर्य के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड वीरों की भूमि है। बुंदेलखंड कभी झुकना नहीं जानता, बुंदेलखंड कभी पीछे हटना नहीं जानता। बुंदेलखंड आगे डट करके लड़ने में विश्वास रखता है और हम सरकार से लड़ेंगे और सरकार को एहसास दिलाएंगे कि आप यदि बुंदेलखंड की बात नहीं करेंगे, बुंदेलखंड के अधिकारों की यदि रक्षा नहीं करेंगे, बुंदेलखंड के सम्मान की बात नहीं करेंगे तो हम लोग आपको भी पीछे हटाने का काम करेंगे। हमने कांग्रेस को भी हटाया, हमने सपा को भी मौका दिया है, हमने बसपा को भी मौका दिया, हमने कांग्रेस को भी मौका दिया है। और जब उन्होंने हमारे खिलाफ कार्य किया है तो हमने पीछे भगाने का भी काम किया है। ये बुंदेलखंड। तो सुना आपने जिस तरीके से इन लोगों ने बताया कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं और क्यों ये बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वहाँ पर खनिजों का जो है भंडार है, वहीं और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सरकारें हैं वो नहीं चाहती कि बुंदेलखंड अलग राज्य बने। यही मांग को लेकर ये आज दिल्ली में पहुँचे हैं। यहाँ पर अपने रक्त से पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है और साथ ही साथ जो है 50 बार अब तक ये पत्र लिख चुके हैं। अभी फ़िलहाल जो है ये एक धरना यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अगर लोगों का इनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले वक्त में एक बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो फिर से दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।